नवनिर्माण ये पद्य पढ़ेंगे। इसके कवि हैं त्रिलोचन। पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। त्रिलोचन का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुरा जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया और नव सृजन करने वालों को प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरे से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ। उसके बाद है प्रमुख कृतियाँ। धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश ये कविता संग्रह है। देशकाल ये कहानी संग्रह है। दैनंदिनी डायरी आदि। उसके बाद है विधा परिचय। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। उसके बाद है पाठ परिचय। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमने अभी कवि का परिचय देखा। इस पर हमें क्वेश्चन आते हैं, दो मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम कविता शुरू करेंगे। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। कवि त्रिलोचन जी धरती माँ को संबोधित करते हुए अपने विचारों व भावों को अभिव्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं कि माँ जिस भरोसे और यकीन के साथ मुझे जीवन दिया है, मैं गहरी सांस लेने में समर्थ हो पाया हूँ, उसे इस भूमि पर सुरक्षित संभाल कर रखूंगा, उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। आज मुझे जो खुला आसमान मिला है, इसका मैं सदुपयोग करूंगा। जीवन को सफल व सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयासरत रहूंगा। दूसरी चतुष्पदी है। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। इसका भावार्थ है, कवि कहते हैं कि हमें जीवन में रिश्ते और प्रेम के बंधनों को अहमियत देना चाहिए। प्रेम और रिश्तों के बंधन का धागा नाजुक होता है, इसे तोड़ने के बाद हम जोड़ नहीं सकते, इसलिए संबंधों के अहमियत को समझना चाहिए। जिसे तोड़कर हम जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। धागा एक बार टूट जाता है तो लाख प्रयास करने पर भी पूर्ववत नहीं जुड़ता है। जीवन में सफलता पाने के लिए, कामयाबी के लिए कहीं भी चले जाए, हमारे सामने खुला असीम आकाश है। भले ही असीम आकाश में स्वच्छंद उड़ान भरे, पर यहाँ की धरा से हमारा लगाव, आत्मीयता, जुड़ाव जो का त्यों बना रहेगा। दरअसल धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सफलता की उड़ान भरने पर अस्तित्व व आधार को नहीं भूलना चाहिए। मातृभूमि के प्रति लगाव जो मन में है, वह हमेशा बनाए रखना चाहिए। उसके बाद तीसरी चतुष्पदी है। सत्य है, राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। कवि कहते हैं कि
यह सत्य है कि जीवन में की राह में अंधेरा है, अर्थात जीवन पथ यानी मार्ग संघर्षमय है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। जीवन पथ पर अनेक समस्या हमारे सामने बाधा या रुकावट बनकर आती हैं, पर हमें हताश व निराश नहीं होना है। दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, इसलिए सदैव आगे बढ़ते चलना है। जीवन पथ के अंधेरा अर्थात कठिनाइयों का सामना साहस के साथ करना है। कठिनाई के डर से हार नहीं मानना है। यहाँ पर कवि का आशावाद दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ है। ये चौथी चतुष्पदी है। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनाओ सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। इसका भावार्थ है, कवि कहते हैं कि ताकतवर या शक्तिशाली मनुष्य अपने बल या शक्ति का प्रयोग कभी भी किसी को सताने के लिए या परेशान करने के लिए नहीं करता है, बल्कि वह दुखी, त्रस्त या पीड़ितों को सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। असहायों पीड़ितों का संरक्षण देने के लिए, उन्हें बचाने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। कवि कहते हैं कि जो सामर्थ्यवान है, जिन्हें बल मिला हुआ है, जो ताकतवर है, उन्हें असहायों का, दीन दुखियों का सहायक अर्थात सहारा उनका ताकत बनना है। ऐसे पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ताकतवर लोगों को सदैव प्रयास करना चाहिए, जिससे कि समाज में कोई भी दुखी नहीं रहे, किसी के भी साथ अन्याय न हो पाए। यहाँ पर कवि की समाजवादी समानता का दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ है। उसके बाद की चतुष्पदी है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य पता होता है, जिसे अपने मंजिल अर्थात लक्ष्य का ध्यान होता है, वो मंजिल की राह में आने वाली सभी कठिनाइयों, मुसीबतों, संकटों व समस्याओं का सामना करता है। वह का सामना करते करते, संघर्ष करते करते मंजिल तक पहुंच जाता है। एक दिन सफलता के शिखर पर विराजमान हो जाता है। ऐसे संघर्ष करने वाले साहसी व्यक्तियों को उपलब्धियों के बारे में इतिहास में बताया जाता है। इनके गौरव की चर्चा का वर्णन इतिहास में मिलता है। उसके बाद की चतुष्पदी है, प्रीति की राह पर चले जाओ, नीति की राह पर चले जाओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। कवि कहते हैं कि हमें प्रेम और नीति अर्थात नैतिकता की राह पर चलना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि आपसी मतभेदों व वैमनस्य को भुलाकर प्रेम के मार्ग का अनुसरण करो और उसी पर नेकी के साथ अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। इस पर सभी का अधिकार है, इसलिए सभी को प्रेम से साथ में लेकर नेकी की राह पर चलना चाहिए। आपस में मिलजुल कर आपसी प्रेम बनाए रखने व मिलजुल कर जीवन जीने के अनोखा आनंद है। इसी आनंद को पाने के लिए कवि गीति की राह चलने के लिए कह रहे हैं। उसके बाद की चतुष्पदी है, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। इसका भावार्थ है, कवि कहते हैं कि आज सामाजिक परिवर्तन हो गया है, समाज में बदलाव आया है। अब नर और नारी अर्थात पुरुष और महिला एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जीवन में चुनौतियों का सामना नर और नारी मिलकर करेंगे। संघर्ष करते हुए कांटों का ताज धारण करेंगे अर्थात विषम परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करेंगे। दोनों साथी है, जीवन साथी है, साथ मिलकर जीवन जीने का वचन दिया है और उसका निर्वाह भी करेंगे। समाज का निर्माण व विकास नर नारी के संयोग से ही संभव है। बेशक आज नर और नारी अपने उत्तरदायित्व को समझ गए हैं, अब वे मिलकर नए समाज की रचना करेंगे। ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें स्त्री व पुरुष को समान अधिकार होगा। यहाँ पर समाज के उत्थान हेतु कवि का समता व समाजवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ है। उसके बाद की चतुष्पदी है, वर्तमान बोला था अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। इसका भावार्थ है,
कवि कहते हैं कि संघर्ष करते समय मनुष्य को अतीत का जीवन अर्थात अपने पूर्वजों का जीवन अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि पूर्वजों को उनकी अपेक्षा कम संघर्ष करना पड़ा था, उनका जीवन सुखमय था, उनकी अपेक्षा कम मेहनत करना पड़ता था। बेशक दिन प्रतिदिन चुनौतियां बढ़ती जाती हैं। जीवन पथ के साथी भी अच्छे थे जो बखूबी साथ निभाते थे। उनके बीच सामंजस्य था, प्रेम था, एक दूसरे के प्रति त्याग व समर्पण का भाव था। बेशक वर्तमान की उपलब्धियां भी गौरव से भरी है। जिसका गीत भविष्य गाएगा अर्थात जिसकी चर्चा आने वाली पीढ़ी के लोग करेंगे। हमें जीवन में किए गए कर्तव्यों को सम्मान देना चाहिए और अपने पूर्वजों को भी सम्मान देना चाहिए और अपने पूर्वजों को भी। अतः कवि कहते हैं कि अतीत अर्थात उनके पूर्वजों का जीवन भी अच्छा था। उन्होंने भी समाज के उत्थान हेतु संघर्ष किया, अपना योगदान ठीक उसी तरह से दिया जैसा हमने आज वर्तमान समय में दिया है। धन्यवाद।